नमस्कार साथियों, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और आपके मित्रों को बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। यह चैनल आप लोगों से ही चल रहा है, आप लोगों के अथक प्रयास से के चैनल यहाँ तक पहुँचा है। यदि आप लोग इस प्रकार मेहनत करते रहेंगे तो चैनल बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही नहीं अपितु आपके आने वाले टेट, सुपर टेट, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, और जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं वह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की। ठीक है, समय ज़्यादा न मिल पाने के कारण आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई जा सकी, लेकिन तब भी काफ़ी प्रश्न आपको इन्हीं चैप्टरों के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं। पहला है, यहाँ क्वेश्चन कट गया है, क्वेश्चन में लिखा है स्थावर का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्थावर का विलोम क्या होगा। स्थावर का विलोम क्या होगा, तो बेहद इम्पोर्टेंट है। स्थावर का विलोम होता है जंगम। चलिए चंचल का विलोम देखो, लिख लो, चंचल का विलोम होता है एकाग्र। चंचल का विलोम क्या होता है, एकाग्र। आगे देखो, मूक का विलोम क्या होता है, तो मूक का विलोम होता है वाचाल। यहाँ देखो जड़ चेतन का भी देख लो, तो चेतन का विलोम होता है जड़। ये तीनों ही विलोम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला है, मूक का विलोम क्या होता है, तो मूक का विलोम होता है वाचाल। अगले देखो, जो ये मृदुभाषी और कटभाषी है ये आपस में ही विलोम है, और अपभाषी का विलोम होता है बहुभाषी। आगे देखो, ग्रस्त का विलोम क्या होता है, तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या होता है, मुक्त। और लुप्त का विलोम होता है प्रकट। का विलोम क्या होता है, प्रकट। और सुप्त का विलोम होता है जागृत। ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य। चलिए आगे देखो, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्मूलन, तो उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना, और इसका विलोम हो जाता है रोपण। तो उन्मूलन का विलोम क्या आता है, रोपण। और अगर रोपण नहीं होगा तो मिलेगा आपको आंसर निमीलन। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है, और अवमूल्यन का विलोम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का चयन करो। आपको गलत विलोम शब्द देखना है कौन सा गलत है। देखो, भूत का विलोम भविष्य होता है, पुरस्कार का विलोम तिरस्कार होता है, भोग का विलोम वाचाल होता है, लेकिन प्रवेश का विलोम नवेश नहीं, प्रवेश का विलोम निकास होता है। प्रवेश का विलोम क्या होता है, वो निकास होता है। पुरस्कार शब्द की वर्तनी एक बार देख लेना, बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। निस्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। देखो, निस्वार्थ का विलोम क्या होगा, तो समझ लो आप। निस्वार्थ का विलोम, निस्वार्थ का मतलब होता है बिना स्वार्थ के, तो निस्वार्थ का विलोम हो जाएगा स्वार्थी। अगर स्वार्थी ना होता तो उस कंडीशन में निस्वार्थ का विलोम हो जाता परार्थी। देखो आगे देखते हैं।
आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण। आगे देखते हैं, अगला है अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन का विलोम लिख लेना, यहाँ ऑप्शन कट गए हैं। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसका ही प्रश्न कट गया है, ऊपर है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। प्रश्न लिख लेना, अगर प्रश्न वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें क्या कहा उसने कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो कौन सा वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है? देखो, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होती है, अक्षर भी होते हैं, लेकिन वर्ण शब्द का अर्थ सुंदर नहीं होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक आपको हम जब अलंकार पढ़ाएंगे उस समय उदाहरण देंगे कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। उस समय यहाँ वर्ण के अर्थ हम तीनों आपको बताएंगे कि कौन सा वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो वहाँ सुंदर अर्थ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? आगे देखो, तो देखो, महावीर हनुमान जी को कहा जाता है, और जैन आचार्य महावीर स्वामी को भी महावीर कहा जाता है। अनंत को आकाश को कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है। ठीक है, कनक आपको पता ही है, सोना को कहा जाता है, धतूरा को कहा जाता है, धतूरा गेहूं को कहा जाता है, और टेसू को कहा जाता है। तो कौन सा रह गया? ऑप्शन नंबर बी। हत्या शब्द केवल एक अर्थ में ही प्रयोग होता है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ना चाहो तो आप महावीर लिख लेना। महावीर के लिए, महावीर में हनुमान और महावीर स्वामी कहीं अलग यहीं लिख लो। महावीर के अर्थ होते हैं हनुमान और महावीर स्वामी। ठीक है, और अनंत के अर्थ होते हैं असीम। असीम होता है असीम। ठीक है, परमात्मा। आकाश को भी अनंत कहा जाता है, तो आकाश, लेकिन हत्या एक अर्थी शब्द है। आगे देखते हैं, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखो, पत्र का एक अर्थ पंख भी होता है, चिट्ठी भी होती है, पत्र भी होता है, लेकिन पत्र का अर्थ लेख नहीं होता है। पत्र का अर्थ लेख नहीं होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक करके देखते रहें। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? जिसका अर्थ भिन्न होता है, इसमें कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? तो ये जगन्नाथ शब्द है। जगन्नाथ को अंग्रेजी में अपनाया गया है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो देखो, जो संवैधानिक शब्द हैं
संविधान में अवतार का भी वर्णन है, ठग का भी वर्णन है, लूट का वर्णन है। तो ये हिंदी और अंग्रेजी में समान होते हैं, लेकिन डोंगरी शब्द का वर्णन नहीं है। तो ये डोंगरी शब्द अलग हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? तो देखो, अपेक्षा का मतलब होता है वह इच्छा रखता है, तो इच्छा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभिलाषा। अपेक्षा का यहाँ मतलब क्या है? तुलना नहीं हो रही है। या अपेक्षा का मतलब है इच्छा, और इच्छा का पर्यायवाची यहाँ क्या हो जाएगा? अभिलाषा। उपेक्षा का मतलब होता है, उपेक्षा का मतलब होता है किसी का तिरस्कार, तिरस्कार, अपमान, अवज्ञा। ठीक है। अंधकार का अर्थ होता है तम, अंधेरा, ध्वांत है अंधकार की। आगे देखते हैं। यहाँ कट गया है प्रश्न, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन भिन्न है? इनमें से कौन भिन्न है? ये प्रश्न पूछा नहीं गया था, लेकिन हमने थोड़ा लिख दिया है। अब प्रश्न अगर पूछने वाला लिख दें तो आंसर अभी हाल आ जाएगा। हाँ, जैसे ऊपर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? पहचानने में आपको परेशानी होगी। चलिए थोड़ा सरल किए दे रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कितने तुक्के लगा लोगे। चलो देखते हैं। इनमें कौन सा शब्द, कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? देखो आगे उसने क्या कह दिया है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो जो ये शब्द है प्रतीत, ये शब्द कैसा है? तद्भव। तद्भव तत्सम की पहचान के लिए हमने कुछ तरीके आपको बताए थे कि यदि आधा वर्ण हो तो वहाँ अधिकांशतः 90% आपको तत्सम लगाना है। तो देखो इन तीनों में आधे आधे वर्ण हैं, तो ये कैसे हो गए? तद्भव। ऑप्शन नंबर ए कैसा हो गया? तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? या तद्भव छांटना है, तत्सम आपको हटा देना। देखो आधा ला तो तत्सम, विसर्ग लगी है 100% संस्कृत का है तत्सम। या आधा चाव या उच्छ्वास थोड़ा देख लेना, या गलत छपा हुआ है उच्छ्वास, इसकी वर्तनी थोड़ी देख लेना। छा में हलंत लगा हुआ है, लाओ अलग से लिख दे रहे हैं हम। उच्छ्वास, छा में हलंत होता है, वर्तनी की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, तो ये भी तत्सम हो गया। उजास शब्द कैसा है? तद्भव। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखो तत्सम नहीं है मतलब उसने क्या पूछा है? तद्भव। देखो कर्क, आधा रा है, क्रस में यहाँ री आ जाती, वो भी तत्सम हो जाते हैं। तो किसिन शब्द नहीं, किसिन का जो तत्सम होता है वो क्या हो जाता है? कृष्ण हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं मतलब क्या है? तत्सम है। तो देखो दांत, दांत का तत्सम क्या हो जाता है? दंत। आंख, आंख का क्या हो जाता है? अक्षी। कान, कान का क्या हो जाता है? कर्ण। तो जो आधार शब्द है ये पहले से ही किस में लगा हुआ है? तत्सम में। तो यही उसने पूछा है कि तद्भव नहीं है मतलब क्या है? तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है का मतलब क्या है? तद्भव है।
देखो यहाँ री है तो ये तत्सम हो गया, री है तो तत्सम हो गया, अंग लगा है तो तत्सम हो गया। शब्द कौन सा हो गया? पाणिप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है का मतलब क्या है? तद्भव है। तो तद्भव का देखो गायक, सावक, नायक ये शब्द हैं तत्सम, लेकिन उपाख्यान शब्द नहीं उपखान शब्द नहीं होता है, उपख्यान शब्द होता है। तो यहाँ ये शब्द उपख्यान हो जाएगा, तब ये कैसा हो जाएगा? तद्भव शब्द। आगे चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है? तो ऑप्शन आपके कट गए हैं, लेकिन जो ये तद्भव शब्द लिखा हुआ है, कौन सा? तद्भव। ये तद्भव स्वयं में तत्सम शब्द है। ठीक है, तद्भव नहीं है मतलब स्वयं तद्भव कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। आगे देखते हैं। इसमें पूछी है, इसके भी ऑप्शन कट गए हैं। कौन संधि नहीं है? कौन एक प्रकार की संधि नहीं है? कौन एक प्रकार की संधि नहीं है? मतलब उसका कहना क्या है कि कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? तो देखते हैं एक साथ। देखो स्वर संधि हमने वो पढ़ाई थी कि नहीं? व्यंजन पढ़ाई थी, विसर्ग पढ़ाई थी, लेकिन अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। प्रश्न एक एक करके देखते रहो, सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उन्माद का संधि विच्छेद। देखो उन्माद का संधि विच्छेद होता है उत प्लस माद। हमने बताया था कि अगर पंचम वर्ण के पहले आधा पंचम वर्ण हो तो उसके पहले वाले में विच्छेद करके देख लेना, तो उत प्लस माद। आगे देखो उद्घाटन का संधि विच्छेद होता है उत प्लस घाटन। यहाँ भी हमने बताया था कि अगर तीसरा वर्ण आधा मिल जाए और उसके बाद तीसरे या चौथे हो तो उसके पहले वाले देखो, तो ता का पहला क्या हो जाएगा? वो दा का पहला क्या हो जाएगा? ता। देखिए सभी प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस नयन। ये भी प्रश्न आपका देखो पूछा गया है। यहाँ भी यही नियम लागू हो रहा है ता वाला। विपत जाल, देखो यहाँ हलंत लगा है, अगर एक और हलंत जुड़ जाए तो वहाँ हमेशा होती है व्यंजन संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। आगे चलते हैं। महेंद्र में देखो एक ही मात्रा है कि नहीं? तो जब एक ही मात्रा हो तो पहले वाले को आ और ई में तोड़ते हैं, तो महा प्लस इंद्र संधि विच्छेद इसकी देख लेना क्या हो जाएगी? महा प्लस इंद्र। लगे हाथों बता ही दो कि इसमें कौन सी संधि होगी। देखो आ और ई मिल रहे हैं, या पहचान के लिए देखो ए ओ अर, अगर ए ओ अर मिल जाए तो वहाँ होती है गुण स्वर संधि। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ? गुण स्वर संधि। देखो संघार सम प्लस हार, यहाँ देखो एक और हलंत लगी है, व्यंजन से जुड़ रहा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। आगे देखते हैं। नी प्लस कपट, तो विसर्ग लगा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। श्रद्धानंद, देखो श्रद्धा प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर ए, जब कहीं बड़े आ से टूट रहा हो तो संधि हो जाती है गुण स्वर संधि। संधि कौन सी हो जाती है? गुण स्वर संधि। आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है? देखो अक्षी आंख का पर्यायवाची होता है, नयन आंख का पर्यायवाची होता है, द्रग आंख का पर्यायवाची होता है, लेकिन द्रग अंबु मतलब आंख का जल, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? आंसू का पर्यायवाची हो जाएगा।
देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल होता है, समीर होता है, पवन होता है, लेकिन अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है। याद करने के लिए तरीका समझ लो, आ का मतलब नहीं, और नल, नल से जो दूर जाए उसे क्या कहा जाता है? आग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल होता है, ठीक है, गिरि होता है, अद्रि होता है, लेकिन अचला ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? पृथ्वी का। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? याद करने के लिए हमने तरीका बताया था कि यदि जल के पर्यायवाची में दा लगा दिया जाए तो वो बादल के बन जाते हैं। क्या बताया था? जल के पर्यायवाची में दा लगा दिया जाए तो वह बादल के बन जाते हैं। तो जलद होता है, घन होता है, अंबर होता है, लेकिन अगर जल के पर्यायवाची में जा लगा दिया जाए तो वह कमल का बन जाता है। तो तोयज किसका हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज होता है, अरविंद होता है, उत्पल होता है। दा लगाने पर हमने किसके बताए थे? बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो वारिद किसका हो गया? बादल का। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, लेकिन हिमकर होता है चंद्रमा का। किसका होता है? चंद्रमा का। आप लोग यहाँ चंद्रमा के कम से कम 10 पर्यायवाची बताइए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चंद्रमा के पर्यायवाची। चलिए आगे चलते हैं, बिना समय गमाए हुए सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, एक एक करके देखते रहते हैं। यहाँ प्रश्न फिर कट गया है, लेकिन कुछ प्रश्न लिख ही लो, अब कट तो गया ही है तो लिख लेते हैं। छोड़ो, अब क्या लिखोगे, एक एक देख ले रहे हैं लेकिन नहीं बनेगा। चलो बन जाएगा। चलो, निम्न में कौन सा भिन्न है? निम्न में कौन सा भिन्न है? निम्न में कौन सा भिन्न है मतलब आपको छांट के अलग करना है कि कौन सा अलग है। तो देखो, अनुप्रास ये शब्दालंकार होता है, श्लेष शब्दालंकार होता है, यमक शब्दालंकार होता है, लेकिन अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति यह अर्थालंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलित कलिन में, किलंकित में। तो देखो यहाँ का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो तो यहाँ वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आप लोग हमें बताएं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद लिख लेना है। 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वृत्त्यानुप्रास। पहला कौन सा होता है? वृत्त्यानुप्रास। दूसरा होता है छेकानुप्रास। तीसरा होता है लाटा अनुप्रास। होता है श्रत्यानुप्रास। और लास्ट होता है
अंत्यानुप्रास। 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। आगे देखते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ मन का शब्द कई बार प्रयोग हुआ है। जब एक वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। थोड़ा इनका अर्थ भी देख लेते हैं। मालत फेरत जुग भया मतलब माला फेरते फेरते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। गया न मन का फिर, मन का मतलब है हृदय से, जो हृदय में कपट भरा व्यवहार है वह नहीं गया। कर का मन का डार के, या मन का मतलब है माला, जो लोग हाथ में माला पहनते, कड़का मन का डार के, मन का फिर। इसकी अच्छी माला डालने से मन का परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। प्रयुक्त शब्द में धर्म के स्थान पर क्या, धर्म शब्द का क्या अर्थ होता है? तो धर्म शब्द का अर्थ होता है गुण। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले गुणों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ फिर आ गया तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। या देखो ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है कि नहीं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखो यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। पहले मोती, दूसरा मानस और तीसरा चून। मोती का मतलब है पानी का अर्थ चमकना, बिना पानी के मोती में चमक नहीं आती है। मानस का अर्थ है मनुष्य की प्रतिष्ठा। पानी का एक अर्थ प्रतिष्ठा भी होता है। देखो यहाँ अर्थ पानी के, पहला मोती के लिए क्या हुआ? चमक। ठीक है, चमक शब्द लिखा है यहाँ, अलग से ही लिख दें। मोती के लिए क्या हुआ? पानी का अर्थ मोती के लिए चमक। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या हुआ? तो मानुष के लिए प्रतिष्ठा। और चून के लिए पानी का अर्थ पानी ही हो जाता है जब शब्द के एक बार प्रयोग हो और एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ होता है श्लेष अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना की जाए, जहाँ संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शब्द होते हैं मानहु, जानहु, ठीक है, मानो जानो। उपमा में तुलना की जाती है, अत्युक्ति में बढ़ाया जाता है, पक में रूप दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। शेष प्रश्न आगामी समय में आपको मिलते रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह चैनल आप लोगों से चल रहा है। जैसी आप लोग मेहनत करते रहेंगे रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे। जब रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे चैनल आगे प्रोग्रेस करता रहेगा। यदि आप लोग ही मेहनत नहीं करेंगे तो चैनल चलने वाला नहीं है। यह चैनल आप लोगों से ही चल रहा है। इतिश्री, आज के लिए इतना ही काफ़ी।